एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम अगले 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। अब संख्या 2 हो 3 हो कितनी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। तो एचसीएफ का मतलब कि आप संख्या को अलग अलग करके निकालेंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे 12 का, 15 का और 21 का। निकालो। 2 का एक अंक है, 2 का देंगे, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अच्छा यहाँ 5 है, 3 का दे दो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 है, 3 का दे दो, 3 एकम 3 7 21, 7 एकम 7। हमने इसको इस तरह अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। देखो हम यहाँ लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दिया। अब इसके लिख देंगे कितने टुकड़े हुए। आपके पास 12 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, यहां से 21 के 3 इंटू 7। हमने जो अभाज्य गुणनखंड है उसको इस रूप में लिख लिया। अब देखो, अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि हमको वो एक संख्या ऐसी होगी जो तीनों में समान कॉमन मिलनी चाहिए। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो आपके पास एचसीएफ हो जाएगा 3। उसके बाद तीनों में मिलने वाली संख्या और नहीं है, तो हमारा 3 के अलावा एचसीएफ और दूसरा नहीं होगा। अब देखो उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एलसीएम। तो देखो एलसीएम कैसे लेंगे। एलसीएम का एक तो तरीका होता है कि तीनों संख्याओं को एक साथ लिख के यहाँ पे और तीनों को एक साथ निकालेंगे तो आपका ऐसे निकलेगा। लेकिन आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप इसी से भी निकाल ले सकते हैं। देखो कैसे कि जो आपने लिया एचसीएफ लिया है उस एचसीएफ को तो आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एचसीएफ तीनों में मिल रहा है तो 3 बार लिखेंगे, नहीं। एचसीएफ ये लिया आपने, इसको लिख लो। उसके बाद यहाँ पे जो बचा था शेष संख्या बची थी उसको भी यहाँ आप लिख सकते हो। 2 इंटू 2, यहाँ पे आपका बचा है 5, यहाँ पे आपका बचा है 7। अब इनको आप इंटू कर लो। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 60 को 7 से गुणा करो 420 आ जाएगा। 420 ये आपका हो गया एलसीएम। क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा था, हमने एचसीएफ निकाल दिया और हमने एलसीएम निकाल दिया। उसके बाद देखो आपके 17 23 और 29 का। 17 देखो 17 के बाद संख्या 17 में 17 का जाएगा। देखो इसको आप ऐसे देखो कि 17 है, 23 है और 29 है। देखो भाई तीनों ही अभाज्य संख्या होती है। अब जब तीनों अभाज्य संख्या होती है तो इसमें अपने आप में इन 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, 29 में 29 का जाएगा। तो इसमें किसी और का भाग नहीं जा रहा है। तो इनका आपके पास एचसीएफ की बात करें, आप किसकी बात करें, एचसीएफ की। तो एचसीएफ का तो आपके पास आएगा इनका 1, एचसीएफ आएगा आपके पास इनका 1। और आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपका होगा इनका गुणनफल, यानी तीनों संख्या इनका गुणनफल आपके पास एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ आपके पास 1 आ गया। ठीक है, और उसके बाद में आप देखेंगे 8 9 और 29 का, तो उनको यह निकाल लो आप। 8 का, 9 का और 25 का। 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 50 25,
5 एकम 5। अब देखो आपको एस शेप लिखना है, एस शेप देखो, यानी पहले इसके बोर्ड को लिखना बंद कर यहाँ से। अब ये हमने निकाल लिया इनको। अब देखो हम अभाज्य गुणनफल लिख देंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया इसका। अब देखो आपके पास 8 के कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के कितने आ गए, 9 के आ गए 3 इंटू 3। 5 के कितने आ गए, 5 इंटू 5। अब देखो ऐसे, अब हम इनका एस शेप लेंगे, तो एस शेप में हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब कुछ भी नहीं होता है तब आप एस शेप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इन क्या करेंगे तो आप 1 यहाँ लगा देंगे, 1 यहाँ लगा देंगे, 1 यहाँ पे लगा देंगे ना, तो 1 है। तो आपका जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तीनों में कुछ भी समान नहीं होता है, तब आपका एस शेप 1 आता है। अब देखो एलसीएम की बात करेंगे हम। एलसीएम में हमारे पास क्या होता है कि तीनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी तीनों का एक साथ निकालते हैं हम। अगर यहाँ एलसीएम निकालना चाहते हैं हम ऐसे, तो हम 8, 9 और 5 का एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपका एचसीएफ होता है वो तो लेते हैं, लेकिन एचसीएफ आपके पास एक है, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन अब आपके पास जो संख्या है ना, ये 8, 9 और 5, इनका गुणनफल ही आपके पास क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। इनका गुणनफल करना जो भी आएगा आपका एलसीएम होगा। देखो 9 पंजे 45, और 45 को आप 8 से इंटू करेंगे तो 8 पंजे 40, हासिल की 4, 8 चौक 32, और 32 और 4 आपके पास 36 हो जाएंगे। यानी आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 होगा। एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। देखो इसमें आपको अब हल करना है। हल में आपको पहली संख्या क्या दिया है आपको क्या, आप ऐसे अच्छे से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहले दिया है आपके पास, पहली संख्या क्या दी आपको, पहली संख्या दी है 306। दूसरी संख्या क्या दी आपको, दूसरी संख्या दी है 657। आपके पास छोटा है एचसीएफ कितना दिया है, 9, और हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि कल भी मैंने आपको सूत्र यूज में लिया था और आज भी ले रहा हूं। देखो जब एलसीएम निकालेंगे तो पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या दी है, जब एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम निकालेंगे तो आपका एक प्यारा सा सूत्र है, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब जो आपको दिया है उसको उसके स्थान पर रख दो। 306 पहली संख्या है इंटू दूसरी संख्या आपके पास 657 है बराबर HCF आपके पास 9 है इंटू एलसीएम आपको ज्ञात करना है। अब देखो ये संख्या आपस में 9 और आपके पास इंटू है एलसीएम, तो ये आपस में इंटू है। जब इंटू वाली संख्या नहीं गुणे वाली संख्या जब बराबर के इधर जाएगी तो बटे में आ जाती है, यानी भाग में चली जाती है। 306 इंटू 657 बराबर आप एलसीएम लिख लेंगे। ये 9 है, यहाँ पे गुणे में इसको बराबर के इधर भाग में ले जाना है। अब देखो इसको आप काटेंगे
9 तिया 27, कितने बच गए 3, 9 चौक 36। अब आप 34 इंटू 657 करेंगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। देखो इसको आप इनटू करेंगे तो आपके पास आपका क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा। इनटू कर लेना, जो भी आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, आंसर होगा। यार तुम बीच बीच में तो 34 इंटू 657 करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा। इनको जो भी इंटू करेगा आप करेंगे इसमें 22,338 आपका एलसीएम होगा, आपका आंसर होगा।